नमस्कार दोस्तों, iiiEM के आज ट्रिपल प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हमने उन लोगों के लिए बनाया हुआ है कि जिनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर मन में कुछ क्वेश्चंस है या डाउट है। अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस है तो हैशटैग आज ट्रिपल लिख के पूछ सकते हैं। इट विल बी मच ऑफ आवर प्लेजर टू गिव यू द आंसर। हमारी मोबाइल की एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर के अंदर जाके, वहां पे मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें रखी हुई है जो आपको हेल्पफुल रहेगी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार प्ले स्टोर में जाके मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। राइट, तो अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो मिस्टर नंदिश कोरडिया करके है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नंदीश जी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, यानी मुझे तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। दोस्तों, मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर रखे हुए हैं जो इसके लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आप कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, तो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो एज ए कंसल्टेंट, वो भी अंदर लिखा हुआ है। राइट, तो मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी नहीं है दोस्तों। चाइना के अंदर आज चाइना इतना सारा एक्सपोर्ट कर, अगर आप मान रहे हो कि सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके 5-6% लोग ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। राइट, बाकी 95 to 96% जो लोग हैं वो सारे मर्चेंट ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। राइट, वो सिर्फ बेच रहे हैं। राइट, क्योंकि मैन्युफैक्चर के बाद इतना सारा टाइम नहीं होता है जाके हर एक इंडिविजुअल का ध्यान देना, हर एक ऑर्डर के ऊपर प्लेस करना, तो ट्रेडिंग के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं। राइट, इंडिया के अंदर भी बात करूं तो मेजोरिटी एक्सपोर्टर्स जो है बेसिकली अभी भी बेसिकली ट्रेडर्स ही है। मैन्युफैक्चर के पास इंडिया की तो एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वो लोग सारी चीजें खुद बनाते हैं। राइट, तो सारा चीज काम है, परचेज भी खुद करेंगे, सेल्स भी खुद करेंगे, मशीन बिगड़ कर रिपेयर भी खुद करेंगे, कुछ गेस्ट है उसको अटेंड भी वो खुद करने जाएंगे, हर चीज वो खुद करना चाहते हैं। राइट, तो वैसे केस में उनका टाइम ही नहीं होता दोस्तों कि इतना सारा जाके मार्केटिंग करे, ऑर्डर लेके आए। थोड़ी बहुत सारे प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरर्स है जो टीम लगा के काम कर सकते हैं ये, पर ये बहुत कम है। तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरिंग आपके पास नहीं हो पर आपके पास एक अच्छा सप्लायर हो, उसका टैप करके आप आपका एक्सपोर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की कोई जरूरत नहीं रहती है। अब उसके एडिशनल के और एक उसके साथ का एक क्वेश्चन आएगा आपका कि बेसिकली सर, अगर फिर मेरे पे बायर ट्रस्ट क्यों करेगा। राइट, कि अगर मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो हाँ, तो जब तक बायर आपको पूछता नहीं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो। पहली बात, क्योंकि शायद हो सकता है आज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 2 साल के बाद रेगुलर ऑर्डर आने चालू हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। दोस्तों, जब मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैंने भी पहले कंसल्टेंसी की थी, उसके बाद मर्चेंट एक्सपोर्टिंग यानी ट्रेडिंग किया था, और बाद में मैं 9 साल के बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए। राइट, वैसे ही आप भी बेसिकली थोड़े टाइम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इसलिए बेसिकली आप प्रीफर कीजिएगा बेसिकली कि अगर बायर ज्यादा इंसिस्ट करता है तो इसको बताइए कि मैन्युफैक्चरर नहीं हो। पर वो कैसे नहीं जान पाएगा कि आप मैन्युफैक्चरर नहीं, कि जब आपके पास आपके प्रोडक्ट का नॉलेज और आपके मार्केट का नॉलेज प्रॉपर होगा। राइट, आप जानते हो मार्केट में कौन प्लेयर है, क्या है, कैसे बना रहे हैं, क्या बना रही है, सारी चीजें होनी चाहिए। राइट, और अब तो क्या यूट्यूब का जमाना है, आपके सप्लायर की फैक्ट्री विजिट करके उसके प्रॉपरली वीडियो बना करके आपकी चैनल बना के आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हो। राइट, तो वो बहुत ईजी रहता है आपको समझने के लिए, बायर का ट्रस्ट गेन करने के लिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चर हो तो यस, मैन्युफैक्चरिंग होना एक एडवांटेजियस पार्ट है, पर वो नहीं हो तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये मान्यता है बहुत गलत है। हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं, मैं कह रहा हूँ हमारे 90% पार्टिसिपेंट जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। राइट, वो ट्रेडिंग ही करते हैं, किसी और से लेके अपना खुद का एक्सपोर्ट करते हैं। आई एम श्योर नंदीश जी आपको मेरा आंसर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आंसर अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको भी रेगुलर बेस पे सारी अपडेट मिलती रहे। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो हैशटैग आस्क iiiEM लिख के आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट विल मच ऑफ अ प्लेजर टू गिव यू द आंसर। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।